पार्टी में टूट और परिवार में बिखराव के बाद एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। बात की जाए तो जिस तरीके से 2 महीने पहले एक पॉलिटिकल ड्रामा लोजपा के अंदर देखा गया, 2 गुट लोजपा में तैयार हो गई और जो लड़ाई थी वो पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि बंगला को लेकर थी, उस बंगला को सीज कर दिया। बात की जाए तो जो चुनाव चिन्ह है लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला, उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुहर लगाते हुए उसे सीज किया। बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर जो तैयारी चिराग पासवान कर रहे थे, उन अरमानों पर एक ब्रेक सा लग गया है। जैसे ही पार्टी में बिखराव हुआ था तो 2 गुट जो थी लोजपा में, एक चिराग की और दूसरा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की, दोनों लोगों ने जो बंगला चिन्ह है उस पर अपना दावा ठोका था। इसको लेकर एक हलफनामा जो था वो इलेक्शन कमीशन के पास दोनों ही गुट ने रखा था। उस हलफनामा में उन कोर कमेटी के मेंबर का नाम था जो कि लोजपा के कोर मेंबर थे, उस पर चर्चा होनी थी। अब जो संविधान की दहलीज पर लोजपा खड़ी है, उस संविधान के पहले जो मुहर है वो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह को कहीं ना कहीं फ्रीज करके लगा दिया। देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान अपना दमखम दिखाने की बात कर रहे थे, तारापुर और जो दूसरी सीट है, उन दोनों सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे, उस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नज़र आ रहा है। फिलहाल दोनों ही गुटों को बंगला चिन्ह का प्रयोग करने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। निश्चित तौर पर जो दावे चिराग पासवान कर रहे थे, बात कह रहे थे कि उनकी पार्टी दमखम के साथ दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, कुशेश्वर स्थान की बात की जाए या फिर तारापुर की। अब इन 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारना कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है बंगला, उसे फ्रीज किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो तैयारी चिराग पासवान कर रहे थे आगे उस पर वो कैसे चल पाएंगे, क्योंकि जो तिथि निर्धारित की गई है वो 30 अक्टूबर की है, यानी कि बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो 30 अक्टूबर को होगा। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं एक बड़ा जो कह सकते हैं अपना फैसला जो है वो लोजपा के चुनाव चिन्ह पर दिया है। जिस तरीके की रार 2 गुटों में चल रही थी लोजपा के अंदर, पशुपति कुमार पारस अपना दावा लोजपा के चुनाव चिन्ह पर ठोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जिस तरीके से पूरी लड़ाई लड़ते हुए बंगले को अपने पास रखने की जो कवायद है उसकी शुरुआत की थी, चुनाव आयोग तक पहुँचे, चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। अब वहीं से फिलहाल जो लोजपा का चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज किया गया है। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, उसमें या फिर किसी भी तौर पर फिलहाल के लिए जो चुनाव चिन्ह है बंगला, वो लोजपा के दोनों गुट में से कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता है।